परंतु सरकार द्वारा यथा पर कल्पित 2022 तक, जैसा कि प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षा है सबका विकास, सबका साथ, सबको आवास, तो सबको आवास इस योजना के अंतर्गत पैसा तो रिलीज किया गया है, परंतु प्रदेशों की जो गति है वो कछुआ की चाल से चल रही है, आवास बन नहीं पा रहे हैं। दूसरा मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने डिटेल तो दिया है कि प्रदेश को इतना पैसा दिया, पर उस पैसे का सही उपयोग हुआ या नहीं हुआ, स्थिति जस की तस है। तो जो पैसा दिया जाता है उसका प्रदेशों में सही उपयोग हो, इसके लिए सरकार की क्या योजना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आगामी जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके बारे में जानना चाहा है। मैं आपको के माध्यम से सदस्य को अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी तक जो पूर्व में योजना थी, वह योजना के अंतर्गत 408.93 लाख मकान स्वीकृत किए गए, जिसमें 373.93 लाख मकान पूर्ण हुए और अपूर्ण मकान अभी 35 लाख बचे हैं, जिसमें 17 लाख हमने पूरे कर लिए हैं, 18 लाख अभी पूरे होने हैं। आप सबको ध्यान में है कि पूर्व की जो आवास योजना थी उसमें कई प्रकार की विसंगतियां थी। उसमें व्यक्ति के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता नहीं थी, आकार भी बहुत कम था और जिस प्रकार की सुविधाएं सामान्य तौर पर होनी चाहिए एक आवास में, उसका भी अभाव था। वह आवास के लिए कोई टेक्निकल सपोर्ट नहीं था, इसलिए हितग्राही जैसा भी बनाता था वैसा बनाता था और उस मकान को टिकाऊ मकान नहीं कह सकते। और इसलिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास और सबको आवास की बात कही, तो 23 मार्च 2016 को मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया। इस योजना के अंतर्गत 2022 तक सभी लोगों को आवास मिल जाए, यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि 2019 तक इन 3 वर्षों में 1 करोड़ मकान बनाकर हम लोग देने वाले हैं। और इस योजना का जो शुभारंभ है वो 20 तारीख को आगरा में प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं, 20 नवंबर को करने वाले हैं और इसके बाद ये योजना प्रारंभ हो जाएगी। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना में हम लोगों ने पहले जो 20 मीटर आकार था उस आकार को बढ़ाकर 25 मीटर किया है। पहले 70,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती थी, अब हम लोग 1,20,000 मैदानी क्षेत्र को दे रहे हैं और 1,30,000 पर्वतीय क्षेत्र और नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों को दे रहे हैं। और इसी के साथ उस घर में शौचालय हो 12,000 रुपया स्वच्छता अभियान से उसे दे रहे हैं और 18,000 मनरेगा 90-95 दिन की जो मजदूरी है उसके हिसाब से 18,000 वो दे रहे हैं। कुल मिलाकर एक आवास के लिए 1.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान हम लोगों ने किया है। 20 नवंबर को ये योजना प्रधानमंत्री जी शुभारंभ कर देंगे। इस योजना के अंतर्गत 13,000 करोड़ रुपया राज्यों को दिया जा चुका है। नीचे सारी बिल्डिंग्स हो गई है, राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण हो गया है, तकनीकी सपोर्ट हम दे रहे हैं। और इस हिसाब से जब ये योजना प्रारंभ होगी तो हम इस वित्तीय वर्ष में 33 लाख मकान बनाए और आने वाले 2 वित्तीय वर्ष जो है उसमें 33,50,000 मकान ऐसे करके बनाए। ऐसे 2019 वित्तीय वर्ष तक 1 करोड़ मकान पूर्ण करने का सरकार का इरादा है, जिसको निश्चित रूप से हम प्राप्त कर लेंगे। और गाजीपुर की रैली में जो अपने आप को वो कहते थे कि मैं करप्शन के खिलाफ हूँ, तो उस रैली के अंदर जो भीड़ लाई गई थी या जिस तरीके का माहौल देखने के लिए मिला वो टोटल करप्शन से भरा हुआ था।